नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड्स फॉर अर्निंग पे। डिस्कस कर लेते हैं हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे मार्केट में अपने मंडे के सेशन के लिए 17 ऑफ फेब। लास्ट वीक एक अच्छा खासा करेक्शन वीक रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिख रहा है, और मार्केट में करेक्शन का फॉल अभी कंटिन्यूस चालू है। लेकिन मैं अगर बोलूँ इंडेक्सेस में, अगर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में कल ही डाला था कि कौन कौन से इंडेक्सेस कितना अपने ऑल टाइम हाइट से फॉल पर है, कितना परसेंट करेक्शन है निफ्टी में, जैसे 11% है, 13% है, वो मैंने सारा का सारा वहां पर इंडिकेट किया था। देखो, सबसे पहले एक बात समझो, मैं अगर आपको आज अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में एक स्ट्रेटेजी भी पोस्ट करूंगा जिसमें बताऊंगा कि क्यों एफआईआईज हमारी पोजीशंस को छोड़ करके जा रहे हैं। क्लियर और क्लियर, जैसे आप लोग अपनी पोजीशंस को नहीं बना रहे हो, सेम कंडीशन वहां पर एफआईसीज के लिए है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है उसमें किस तरीके का एसटीटी और दूसरे टैक्सेस का कट लग रहा है, जिसकी वजह से अब वो इंडियन मार्केट में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बट इवन एंड हाउ, हमारे से अच्छा और हमारे से बड़ा मार्केट अभी कोई नहीं है, तो उनको वापस आना पड़ेगा। बट हमारे लिए ये पोजीशन एक स्टॉक्स में पोजीशन बनाने का साइम है। जब भी मेरे पास कोई ग्रुप आता था कि सर हम इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से स्टॉक्स में करें, मैं उनको बोलता था आप एबीसीडी किसी भी स्टॉक में करो सर, ये तो ऑलरेडी हाई पर है। आज वही स्टॉक्स उस लेवल पर हैं जो आज से 1 साल और 2 साल पहले थे। ये एक ऐसा पीरियड है जहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव 5 lakhs, टॉप जितने भी आपके एमएनसीज कंपनीज हैं इनके ऊपर में आप इन्वेस्ट करो, और अगले 1 साल के लिए भूल जाओ। यही आपको, जब आप किसी भी स्टॉक्स को 5 साल पुराना उठा करके देखोगे तो वो आपको दिखाएगा कि वो 500% का रिटर्न है। लेकिन 500% उसका रेट भी तो कुछ और था ना, और वो रेट आपको यहाँ पर आज दूसरा दिख रहा है। सेम अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अगर आपको अच्छा प्रॉफिट इन स्टॉक्स के ऊपर भी चाहिए, तो मेक योर पोजीशंस विद योर कंप्लीट स्ट्रेंथ। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा वही लगाओ जो पैसा आप समझते हो कि वो आपका सेविंग का पार्ट है, आपकी रेगुलर लाइफ का पार्ट नहीं है। राइट? तो स्टॉक्स पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। दूसरा, इस मार्केट में ऑप्शंस के ऊपर में वही अब सस्टेन कर सकता है जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग उसने मार्केट से ली है, चाहे मेरे से ली हो चाहे कहीं से भी ली हो। क्योंकि यहाँ पर मार्केट आपको दोनों साइड्स के मूव दे रहा है, और दोनों साइड्स के मूव में आपको मार्केट में क्या करना है, अपने लोज और अपने हाइज को अच्छे से पहचानना है। चलिए अब बात करते हैं। देखो, फ्राइडे के सेशन में मैंने आपको बताया था मार्केट एग्जैक्टली हमें वही मिला जहां पर मिलना चाहिए था, ये वो पॉइंट था। इसी पॉइंट पर हमें दोबारा मिला और मार्केट में हमें एक अच्छी ग्रोथ मिली। मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस पोजीशन पर कहीं पे भी आपको फॉल लेता है, आप मार्केट में पोजीशन बना सकते हो, और यहाँ पर आपको एक अच्छी पोजीशन यहाँ मिली। तो अगर आपने मेरे फ्राइडे के वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपने फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर बनाया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। देखो, एक तो सबसे पहले एफआईज अच्छी खासी सेलिंग करके गए, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ ही कहीं आसपास अपना दोबारा एक फॉल बनाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डबल बॉटम बन चुका है, तो अगर मैं चार्ट पैटर्न पे थोड़ा बहुत भी बिलीव करता हूँ, और मुझे अगर यहाँ पे थर्ड बॉटम भी मिलता है, तो मेरे मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस और थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मार्केट जिस भी करेक्शन पे मिले, जब तक वो 22,800 को ब्रेक नहीं करता, या जो नया लो बनाया 760 को ब्रेक नहीं करता, ये तीनों बॉटम्स यहाँ पर एप्लीकेबल है, हम अपनी पोजिशंस को बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके इससे भी लो पे नीचे ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का। अगर वो 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे बनी है, तो हम बैठेंगे नीचे के टारगेट्स के लिए, और वो टारगेट्स कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर है। मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, ये 3 टारगेट्स हैं, और ये बहुत डिप के टारगेट्स हैं जो कि जल्दी से हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। 22,648, 22,543 एंड 22,200। आप ये समझो मैसिव फॉल मंडे के दिन आपको दिख सकता है, अगर ये डबल बॉटम का जो पैटर्न है मार्केट का, ये अगर मंडे को ब्रेक हो जाता है तो इस लेवल को लॉक करो। 22,760 के आसपास का है, आप 22,800 का लॉक लगा करके, यानी कि आप ऐसा लगा दो 22,800 का, और उसके नीचे पुट पोजीशन पे बैठ जाओ, और ये तीनों आपके टारगेट होने चाहिए। अब बात करते हैं अपर साइड के। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हमारा पहला हर्डल जो फ्राइडे को आया था 22,950 का, क्लियरली आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इसको 2 बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, और वो सस्टेन नहीं हुआ, 1 और 2, और उसके बाद मार्केट दोबारा वहीं कहीं अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो अगर पैटर्न देखें तो ये अपना एक एम टाइम का पैटर्न यहाँ पर पूरा कर देगा, राइट, और इसके बाद दोबारा रिकवरी में आपको 22,950
और 2380 तक के टारगेट मंडे को आते हुए दिख सकते हैं। और अगर मार्केट में वॉल्यूम अच्छा रहा तो हमें ये अपर 2 टारगेट भी आते हुए यहाँ मिल सकते हैं, जो कि 23150 और 23250 है। तो ये लेवल्स आपको कल दिख सकते हैं। मैं वेट करूंगा कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होगा, या मार्केट इसको ब्रेक करे। जहां डबल बॉटम टूटेगा या ट्रिपल बॉटम बनेगा, मेरे लिए वो मेक एंड ब्रेक पॉइंट होगा। मैं इसके लिए वेट करूंगा एंटायर डे। मेरे को जहां पोजीशंस मिलेंगी मैं उस पोजीशंस को लेकर के अपने प्रॉफिट को यहां पर बनाने में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरा एक चार्ट यहां पर देख रहे हैं जिसमें मैंने पूरा मेंशन कर रखा है कि मार्केट यहां से उठ करके किस पोजीशन तक ऊपर गया है, राइट। तो मेरे लिए एक मेक एंड ब्रेक पॉइंट है, मैं यहाँ पर इस चीज के लिए वेट करूंगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में आपको सिर्फ वीकली बेसिस पे ही वीडियो इसलिए देता हूँ ताकि, क्योंकि ये एक ही रेंज में कंटिन्यूस काफी टाइम से वर्क कर रहा है। इसके अंदर में कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे। जो भी चेंजेस आए, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मंडे के सेशन में, सॉरी फ्राइडे के सेशन में ये वाला लो टूटा था और मार्केट यहाँ नीचे आया, नहीं तो वो बहुत टाइम से एक ही रेंज के ऊपर में ट्रेड कर रहा था। तो उसमें हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक पोजीशन देखने को नहीं मिली। अब मार्केट कहां पर है? 49,099 पर है। पहला हर्डल का है 49,200 के ऊपर है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि ये दोबारा टकरा करके यहाँ ऐसे नीचे आए, राइट। मैं यहाँ पे कॉल पोजीशन नहीं ढूंढ रहा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। लेकिन 49,200 के ऊपर मेरा पहला टारगेट 49,600 और देन 50,000 मेरा दूसरा टारगेट रहेगा, जो कि मुझे इजीली मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। लोअर साइड टारगेट बहुत अच्छे हैं, 48,700 कल मार्केट ने यहाँ पर अगेन डबल बॉटम टाइप का यहाँ बनाया था। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो इसके बाद जो लेवल आते हैं वो 48,500, 48,200 ही लेवल यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। बट सबसे अच्छी बात क्या है, एनबीएफसीज अभी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे आईसीआईसी ने अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा है, ना अप ना डिप में। चोला, श्रीराम फाइनेंस, आपका एक्सिस बैंक, कोटक, इंडस, दे आर कंटिन्यूस ट्राइंग टू बी मेक कि वो अपने जिस कर्व, जिस रेंज में वो वर्क कर रहे हैं उसको ब्रेक करके ऊपर जाए। तो मैं यहाँ पर एनबीएफसी को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। अगर कल वो गिरते हैं और एचडीएफसी ने हमारा साथ नहीं दिया, एचडीएफसी बैंक ने, तो हम यहाँ पुट पोजीशंस के बारे में सोचेंगे। नहीं तो यहीं कहीं अगर हमें रिकवरी मिलती हुई दिखती है तो अगेन हम यहाँ तक के टारगेट पे इजीली जाने की कोशिश करेंगे। तो यही पोजीशंस हैं मार्केट में जो आपको कल इजीली आते हुए मिल सकती हैं। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अपनी स्टॉक्स में पोजीशंस बनाइए और लेवल्स को देखिए। अगर आपको सपोज करो आप वीडियो भी देख लेते हैं, आपने जैसे वीडियो भी देख लिया और आपको मॉर्निंग में जब आपने सेशन ओपन किया, आप दोबारा से वीडियो को ओपन करके फिर से देखिए ताकि आपको लेवल्स फिर से क्लियर हो और आप यहाँ पर इस तरह की मिस्टेक ना कर सके, क्योंकि मार्केट बहुत ही क्लियर मूव दे रहा है और मार्केट बहुत क्लियरली बता रहा है कि आप यहाँ पैसा बना सकते हो। बस पेशेंस के साथ सिर्फ लेवल्स का वेट कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मिलते हैं कल मंडे के सेशन में मेरे टेलीग्राम चैनल पर।